जो बच्चे कर भी चुके हैं ना बेटा वो भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुनेंगे जरूर है ना, सारे कर चुके हो तब भी सुनोगे। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में तो भूल जाओ, हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ये होता है हम देखेंगे क्या इसका हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन में पहले हम सोचेंगे क्या हम बच्चा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दिमाग में एक चीज आएगी कि नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ है डिनोमिनेटर में कुछ है, तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। दूसरा सोचो क्या इसमें कहीं लॉग लिखा है, लॉग होता तो मैं कुछ टी पुट कर देता, कुछ करता। तीसरा मैंने बताया था 95% केसेस में डिनोमिनेटर को टी पुट करना होता है, और इतनी तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए बेटा। अगर डिनोमिनेटर को मैं टी पुट कर रहा हूं तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर को हो गया 2x, तो 2x dx पूरा dt में चला जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में इसमें क्या किया बेटा, जो भी डिनोमिनेटर में था इसको टी पुट किया, टी पुट करने के बाद में इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ साथ करते चलो, साथ साथ करते चलो। तो ये बन गया 2x इक्वल टू dt अपॉन dx बेटा। तो यहां से अगर मैं dx को इधर लाऊं तो ये सीन बना। अब देखो 2x dx किसके इक्वल, 2x dx की जगह बेटा डायरेक्ट तुम dt लिख सकते हो। तो ये बन गया dt डिवाइडेड बाई, और नीचे वाले की जगह बच्चा क्या लिख सकते हैं हम, t पुट कर सकते हैं क्योंकि उसको मैंने t एज्यूम किया है। अंश का एक बात बता, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता बेटा, लॉग मॉड टी, इसको रट लो। 1 अपॉन टी का जितने सवाल करे सारे तो यार एक ही फॉर्मूले पे करे ना, 1 अपॉन एक्स ही आया था अभी तक। तो इसका आंसर क्या आ गया, लॉग मॉड टी, और प्लस सी लिखना ना भूलें। तो लॉग मॉड टी, और टी की वैल्यू थी क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन तो हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी करो, बहुत जल्दी जल्दी करते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हो गया, मैं इतनी जल्दी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, ध्यान से देखो, इंटीग्रेट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को इंटीग्रेट करना है, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है कि नहीं, ये तो नहीं है, बट ऐसे ढेर सारे करे थे बेटा, करे थे ना। किसको टी पुट करना है, बिल्कुल रटा होना चाहिए कि log x को जैसे ही बच्चा तुम टी पुट करोगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सान्या इसका डिफरेंशिएशन बता तो बेटा क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, 1 बाई लॉग एक्स नहीं, 1 अपॉन एक्स होगा, और राइट वाले का होगा बच्चा dt अपॉन dx। ये dx यहां डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 अपॉन एक्स dx तुम्हारा dt में कन्वर्ट हो गया। ये पूरा का पूरा तुम्हारा dt में चेंज हो गया, ठीक है। निखिल चेंज होने के बाद क्या बचा, बता बेटा, ऊपर टी स्क्वायर, वेरी गुड, इंटू dt। अच्छा फिर से बेटा विभूति बता, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, बोलो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता बेटा बताओ, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, ईशान बता बेटा क्या होता है एक्स की पावर एन का। यार ये फॉर्मूले तो रटे होने चाहिए ना बेटा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। फॉर्मूले नहीं पढ़ोगे क्या तुम करोगे यार, प्लस सी। टी था क्या, लॉग एक्स, तो ये बन गया 1 अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स की पावर 3, और प्लस सी लिखना ना भूलें, ये आंसर आ गया। इसके बाद बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आगे बढ़े छोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा आसान सा सवाल है, कितने बच्चे करके आए इसको, आंसर सही आया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या करेंगे इसी का बता, क्या ये वाली बंद करनी, रुक जा बेटा, तो इतनी देर बाद क्यों बोली, पहले बोलना चाहिए, अच्छी बात है ये फैमिली के सामने तो बच्चा कोई पढ़ ही नहीं सकता है। सुन बेटा, तुम पढ़ते हो,
बहुत बढ़िया, वो भी दिखाने के लिए पढ़ रहे हो। चल कोई नहीं बेटा, x कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस लॉग x बचा। पहले तो x कॉमन लेना पड़ेगा। इसके बाद में इसी का क्या किया, जल्दी बोलो। हम लोग बेटा 1 प्लस लॉग x को t पुट करेंगे। 1 प्लस लॉग x को जैसे ही t पुट करोगे तो लॉग इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता 1 अपॉन एक्स, टी का होता dt अपॉन डी एक्स। डी एक्स को बेटा इधर लेके आ जा तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स तुम्हारा dt में चला गया। 1 अपॉन एक्स डी एक्स कहाँ गया, इतने की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, dt लिख सकते हैं। तो तुम्हारे पास में कहानी कुछ ऐसी आई, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी। इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है बेटा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ये बताएगी। बता बेटा अंशिका, बता 1 अपॉन एक्स लॉग मॉड टी। ठीक है बेटा, रट लो, है ना, क्योंकि 2 दिन से सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही रट रहे हैं। लास्ट में वैल्यू पुट कर देना, आगे आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बेटा ट्राई करो, बहुत आसान है। कभी भी टी पुट करते हैं तो या तो कहीं ई की पावर में हो, कॉस की पावर में हो, या कॉस के अंदर में हो, उसको टी पुट करते हैं, लॉग को करते हैं। तो इसमें किसको पुट करेंगे बेटा, कॉस एक्स को टी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कर दो जल्दी करो पूरा क्वेश्चन, कॉस एक्स को टी पुट कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा। तुम्हारे पास दे रखा साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे। पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो ये बन गया, डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स इक्वल टू बन गया डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये बन गया बेटा साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी में राइट में लेके चला गया, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बेटा चला गया तुम्हारा माइनस के डी टी में। इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये साइन तो है ही नहीं जिंदा, ये तुमने टी पुट किया है, तो ये बना साइन टी और माइनस का डी टी, तो माइनस मैंने आगे लगा दिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता बच्चा, माइनस कॉस टी होता है, माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या आती, कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा बेटा ये बताओ, ये कॉस इंटू कॉस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस इंटू कॉस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, बता बता बेटा। कॉस इंटू कॉस, अगर कहीं लिखा हो कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स, ये किसके इक्वल होता है, एक्स। ये नहीं होगा, ठीक है। मैं वैसे ही जानना चाह रहा था, कंफ्यूज कर रहा था, अच्छी बात है नहीं हुए तुम, समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल करेंगे इसके बाद, जल्दी करो बेटा इसको, आगे बढ़े बेटा, कर लिया, आगे बढ़े। कुछ नहीं लिखो ना, उसी, चलो हो गया तुम लोगों का। यही आपस में बात करते रहो बैठे बैठे, एक दूसरे की नोटबुक में लिख के पूरा कन्वर्सेशन निपटा तो दो। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल दे रखा, पहले इसके बारे में सोचो। मैथ्स को अगर 2-4 मिनट तुम सोच रहे हो, उसको भी मैथ्स करना बोलते हैं, कुछ मत करो, सिर्फ सोच ही रहे हो, ये भी मैथ्स करना बोलते हैं बेटा। ये नहीं पेज पे पेज भरे जा रहे सब गलत सलत। अगर तुम बार बार देख रहे हो, सोच रहे हो, इसका मतलब है प्रैक्टिस ही कर रहे हो। दिक्कत यही है कि कहीं तुमसे बोला जाए सोचो, तो तुम इतनी रील देख के आते हो मोबाइल में, इतना इंस्टा, इतना वो करते हो, तो वही दिमाग में चलने लगता है, गाने चलते हैं। अब देखना ऐसे सोचो, इसमें बिना फॉर्मूले के हम लोग कर इसलिए नहीं पा रहे बेटा, क्योंकि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन या कुछ भी हम टी पुट कर रहे हैं तो वो चीज़ आ ही नहीं रही है। लॉजिक समझ में आ रहा है, वो दिक्कत हो रही है ना। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट करके भी बताऊंगा। देखो आ जाएगा बिना फॉर्मूले के। देखना बेटा, ये सवाल है, इंटीग्रेशन था साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तुम्हारा आंसर आ गया था कि नहीं आ गया था बेटा, आ गया था ना।
लास्ट में मतलब कि जो सॉल्व कर रही थी वो रह गया था, मतलब मोस्टली मतलब ठीक है। अच्छा, ये ऐसे दे रखा। अब यहाँ पे तुम लोग ये सोचना चालू कर दो बेटा अभी से, ये एंगल जो दे रखा है और ये एंगल जो दे रखा है एग्जैक्ट सेम है। अगर मेरे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या तो एक का डिफरेंशिएशन दूसरा बढ़ रहा हो तो चलो अलग बात है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना रहा हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा को मैं साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। तो उसमें तो क्या जरूरत है, उसमें एक 2 यहाँ होना चाहिए। तो एक 2 का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये बन गया 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, थीटा तो सेम है तो 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ बेटा। अब बड़ी आसान जिंदगी है, कैसे, साइन थीटा ही तो दे रखा है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस। तो माइनस मैंने पहले लगा दिया कॉस 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी। मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है तो अलग बात है, जो भी एंगल होता है या जो भी होता है उसके डिफरेंशिएशन से हम डिवाइड करते हैं। तो इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे बेटा, 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा, 2 तो ऐसे ही होगा ए, तो इससे हम डिवाइड भी करेंगे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं। तो ओवरऑल आंसर आया मेरे पास -1/4a इंटू कॉस 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी और प्लस सी लिखना ना भूलें। ये फाइनल आंसर हो गया, कर लो बेटा। आ रहा हूं। ये वाला तो हो गया बेटा। नेक्स्ट सवाल पकड़ो। ये छुटकू सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो क्या करो, देखो दो तरीके हैं, या तो तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो, ऐसे करके पूरा का पूरा ऐसे करके मानो कि ये रूट के अंदर में दे रखा है ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो इसमें जो भी अंदर है उसको बेटा तुम टी पुट कर दो। करने के बाद में इसको जैसे डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया ए इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स आ गया बेटा। तो ये आ गया ए टाइम्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। अगर मैं यहां से डी एक्स निकाल लूं तो ये डी टी अपॉन ए आ गया। डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, ये, और इसकी जगह लिख सकते हो बेटा रूट टी इंटू डी टी अपॉन ए। ये तो कांस्टेंट है, तो 1/, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया बेटा। टी की पावर मैंने 1/2 लिख दिया, कोई दिक्कत। अच्छा, 1/t, एन की पावर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी, यही तो होता है। अगर मैं यहां लगाऊंगा तो ये t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 सी लिखना ना भूलें। अब इसकी थोड़ी शक्ल अच्छी कर दो, तो ये आ गया 1/a टी की पावर 1/2, ये बन जाएगा टी की पावर 3/2, डिवाइड में भी बेटा 3/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर आ गए, तो 2/3a इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी। अच्छा, टी की वैल्यू भी पुट कर दो, टी की वैल्यू भी लाके पुट कर दो। टी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी की पावर। अच्छा, 3/2 को या तो बेटा तुम डायरेक्ट 3/2 लिख दो या √2 की पावर 3 कर दो। लॉजिक समझ में आया। और रूट को क्या लिख सकते हो, 1/2 को लिख सकते हो, रूट लिख सकते हो ना। दो तरीके है, देखना। या नहीं आया मेरे को पता है, या तो ऐसे आंसर छोड़ दो, या तुम इसको ऐसे भी तो छोड़ सकते हो। दूसरा तरीका इसको ऐसे है बेटा, ये पावर है 3/2, इसका मैं क्या कर रहा हूं, इसका 1/2 में अलग कर दे रहा हूं। मैंने 1/2 लो अलग कर दिया। लॉजिक समझ में आया। अब बचा 3 मैंने इसकी पावर में लिख दिया। ऐसे भी आंसर बुक्स में लिखा होता है। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल, अगर मान लो मैं ये कुछ नहीं करना चाहता, सब्स्टिट्यूशन वगैरह मेरा मूड ही नहीं है करने का, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करूंगा। कैसे, रूट को बेटा पावर बन गई 3/2, तो मैं लिखूंगा ए एक्स प्लस बी की पावर बन गई बेटा 1/2 तो पहले था, प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी। एक चीज मैंने मिस कर दी, क्या, इसके अंदर जो भी है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी तो करना। तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा ए, बेटा ए के ए से डिवाइड मार दो, ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया छोटू। तो ये वाला तरीका अपनाओ, ये मत अपनाओ, ठीक है।
डायरेक्ट कर दो। लेकिन कंडीशन यही है, लीनियर फंक्शन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, करो। तुम इतना गंदा मुंह क्यों बनाया बेटा, क्या हो गया, समझ में नहीं आया? दोनों में सेम ही आ रहा बेटा। ये आंसर देखो, उसको आंसर देखो, वो भी यही आ रहा। 3/2 को यही लिखोगे ना, यही आ रहा है एग्जैक्ट 3/2। करो करो करो, ये पूरा कर लो। ये वाला मेथड जरूर करना, ऊपर वाला एक लाइन वाला। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं। इसमें तुम लोग बिना सॉल्व करे बता बेटा क्या पुट करते हैं? रूट वाले को ही पुट करते हैं, रूट वाले ही तो दिक्कत करता है ना। तो क्या करना है देख ले बेटा, मैं इसी में लिख दे रहा हूं, ऐसे लिखा। इसमें जो भी रूट के अंदर में है x+2 को बेटा मैंने t पुट कर दिया, डिफरेंशिएट किया, तो x का डिफरेंशिएशन 1, ये बन गया dt/dx। बेटा dx इधर है, इधर आ जाएगा, तो dx = dt आ गया। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन को मेरा सवाल ये है कि तुम t में चेंज करो। बेटा ये x तो गायब नहीं हुआ, यहां से x की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू आन्या? तो ये बन गई t-2, रूट लगाओ सुंदर सा। इस पूरे के अंदर को मैंने t माना तो t लिख दो, और इस dx को बेटा तुम dt लिख सकते हो। देखो पूरा सवाल चेंज हो गया। अभी भी यार बात बन नहीं रही। अब क्या करो, अब इसका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करो। कैसे? t का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो t की पावर कितना बन जाएगा बेटा? ये पावर है इसकी 1, ये है 1/2, तो 1 × 1/2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है ना बेटा। मैं इस t का इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, t × √t कर रहा हूं, फिर 2 × √t कर रहा हूं। अब समझ में आया? अच्छा, ये पावर है 1, इसकी है 1/2, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 1 + 1/2। वेरी गुड, ये बन जाएगा 1/2 × dt। इसको और सॉल्व करोगे तो ये बन गया बेटा 3/2 - 2 टाइम्स t की पावर 1/2 × dt। और ये कैलकुलेशन जितने कम स्टेप में करोगे उतनी ही फायदा है, उतने तुम्हारे टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, ये एक 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 जैसे मैं लिख रहा हूँ ना प्लस कर करके, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलता है 12th क्लास में। तुम जितने स्टेप्स हटा सको, उड़ा सको, जितना डायरेक्ट लिख सको उतना अच्छा है, खासकर इसमें। ये बन गया t की पावर, जैसे 1 ऐड किया तो 1 ऐड करके दिखाओ मत बेटा, 1 ऐड करो। क्या? कौन सा डिवाइड नहीं होगा? अभी तो मैंने इंटीग्रेट करा ही नहीं बेटा, अब किया है इंटीग्रेशन, अभी किया है ना, अभी तो मैंने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया था छोटू। ये बन गया -2 टाइम्स t की पावर, इसमें 1 ऐड किया तो ये 3/2 बन गया, डिवाइडेड बाई 3/2, और प्लस c लिख दो, 2 ऊपर आ जाएंगे, तो ओवरऑल बनेगा तुम्हारा 2/3। और t की वैल्यू भी पुट कर दो। t था क्या? t था x+2, x+2 की पावर 5/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4/3, 4/3 t कौन है? t है x+2 की पावर 3/2, और प्लस c लिख दो बेटा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? कौन से में बेटा मेरे को बताना एक बार। अच्छा, ये मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, ये 5 नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, गलती से लिख दिया। ठीक है, वो 5 डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, अब सही है, कर लो, निपटा दो इसको, फिर आगे करेंगे। नेक्स्ट सवाल बड़ा आसान सा है, करो। किसको टी पुट करेंगे? कर दो बेटा, हो जाएगा। या नहीं भी करोगे तो चलेगा बेटा। सुनो ना, इतने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए थे तो डायरेक्ट है, छोड़ दो इसको। 1 + 2x² को डायरेक्ट टी पुट कर दोगे, अपने आप आ जाएगा। ये एक लाइन में बस बता दे रहा हूं। ये बनेगा 4x = dt/dx, तो ये बन गया x dx = 1/4 × dt। x dx, देख बेटा, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया ना, तो x dx इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं? dt/4। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ √t × dt/4। 4 मैंने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिए,
जो भी टी था, चलो उसको एक लाइन और लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं dt, तो 1/4 टी की पावर बन गया 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और प्लस में सी लिखना ना भूलें, 2 से ये कट्टी पिट्टी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6, और टी है क्या, और प्लस सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। डन बेटा। नेक्स्ट सवाल। अब देखना बेटा, अभी तक क्वेश्चन करते करते इतना तो समझ में आ गया होगा कि रूट वाले के टर्म को हम लोग टी पुट कर रहे हैं, तो इसमें जो भी रूट में दे रखा है इस पूरे को बच्चा टी पुट कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो हम लोग क्या करके, क्योंकि डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन हो नहीं रहा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को जैसे ही टी पुट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और x का होता है 1, और t का होगा dt/dx। ये dx इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, इधर आके बच्चा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये dt में चला गया, ठीक है। अच्छा, अभी भी बात नहीं बढ़ रही, ध्यान से देखो। तो एक 2 कॉमन ले लेंगे, जो इंटीग्रेशन है ना इसमें हम लोग पहले 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 2x प्लस 1 इंटू जो भी लिखा है ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, इंटू dx। अब इस पूरे की जगह स्टार्टिंग और लास्ट dx की जगह तो बेटा dt लिख देंगे, तो ये एक तो 2 है, 2 मैंने बाहर लिख दिया, और रूट t इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान, 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c, ये 3/2 आया, 2 ऊपर आ गया तो 4/3 आ गया, और t था क्या बेटा, ये समझ में आ रहा है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्यों छोटू, प्रैक्टिस कर किया करो इसकी, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करो कोई गलती ना हो। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद, जल्दी करो, चेंज करें बेटा ये। नेक्स्ट सवाल इसमें, हाँ ये ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ये मैंने पहले कराया था क्या, मेरे को लग रहा है कराया था। ये सवाल ठीक है बेटा, इसको डायरेक्ट करोगे तो नहीं होने वाला बेटा, ये ऐसे नहीं होने वाला, इसमें एक काम करना पड़ेगा बेटा, मैंने कराया था मेरे को याद आ गया, रूट एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा, एक्स में से रूट एक्स कॉमन ले लोगे, रूट एक्स बचेगा, इधर माइनस का 1 बचेगा, इंटू डी एक्स। अब किसको पुट करना है, टी, रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू डायरेक्ट टी पुट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन किया 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा, ठीक है। ये 2 उधर लेके जाओ, तो dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू आ गया 2dt, तो dx अपॉन रूट एक्स को 2dt लिख सकते हैं, तो मेरे पास बचा 2dt, और नीचे आ गया बेटा t। इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान बच्चों का काम है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है बेटा log mod t, और प्लस c लिखना ना भूलें, और t की वैल्यू पुट कर दो, ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद, इंपॉर्टेंट, ये नोट्स में मैंने कराया था बेटा, ऐसे क्वेश्चन हैं तो उसमें से पहले रूट एक्स कॉमन ले लो, उसके बाद करेंगे। ये 2-3 जो एक्सरसाइज है ना, इनको बहुत अच्छे से करना, बार बार करना, ये दिक्कत किया करेंगे जब बड़े बड़े क्वेश्चंस तुम करोगे ना, तो उनमें बीच में कहीं ये स्टेप्स आ जाया करेंगे कूद के। चेंज करें बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में सोचो बेटा, हुआ ये 11th के बारे में सोचो कैसे पुट करना है। सर बस आंसर एक बार बता दीजिए कि चेक करना है। अच्छा, इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते ना ऐसे चेक, कैसे किया सर मैंने x प्लस 4 को t पुट किया, dx इज इक्वल्स टू dt आ गया। सही है, सही किया, समझ गया। सुनो बेटा, जब रूट दे रखा है तो ज्यादा सोचा ही नहीं,
सबसे पहला स्टेप यही है, जो भी रूट के अंदर में है उसको टी पुट कर दो बेटा। तो x प्लस 4 को जब तुम टी पुट करोगे और डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो इधर 1 इक्वल टू बन गया बेटा dt अपॉन dx। तो dx इक्वल टू यहां से dt आ गया, dx इक्वल टू बच्चा यहां से dt आ गया। ठीक है, अब मेरा सवाल है, सुनना बेटा, ये जो x है इस x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को मेरे को t में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस x की जगह क्या लिख सकता हूं। तो बच्चा मैं ये इसको 4 को उधर ले जाऊंगा तो तुम कहोगे सर t माइनस 4 इसकी जगह कर दो और डिनोमिनेटर में कर दो रूट टी, और dx तो dt के इक्वल है ही। अब सुनो, ये डिनोमिनेटर वाला थोड़ा बदतमीजी कर रहा है, इसको सेपरेट करा दो। कैसे, t डिवाइडेड बाई रूट टी अलग कर दो, माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट टी बेटा अलग कर दो, इंटू डी टी। अच्छा, ये t की पावर 1 है, नीचे वाले में t की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल सॉल्व करके ये t की पावर हाफ हो जाएगा। ये बेटा बनेगा t की पावर माइनस हाफ बनेगा, माइनस हाफ बन जाएगा इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान, जो भी पावर है उसमें +1 करो, डिवाइड करो, +1 करो, डिवाइड करो, करो। तो पहले वाले का आ जाएगा t की पावर 1/2 + 1 किया, बन गया 3/2। बेटा मैंने 3/2 से डिवाइड भी कर दिया, ये बना t की पावर -1/2 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो प्लस के 1/2 बचेंगे, मैंने डिवाइड कर दिया, प्लस में c लिख दिया और सॉल्व किया तो ये बन गया 2/3 t की पावर 3/2 -8 टाइम t की पावर 1/2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो लास्ट स्टेप में, और जब हम इंटीग्रेट करते हैं उस टाइम पे इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, प्लस सी आ जाता है। t की वैल्यू भी पुट कर दो बेटा, x + 4 की पावर 3/2 -8 टाइम्स x + 4 की पावर 1/2, जिसको रूट कह सकते थे, और प्लस सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा। हाँ, ये भी ठीक सवाल है, ये कर लिया था। 12 देखो, 12 इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें नहीं आता वही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर तुम देखो बेटा, x³ - 1 की पावर 1/3 दे रखा है। अगर पावर 1/3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पता नहीं क्या क्या लग रहा है उसमें, है ना। तो हम लोग उसी को टी पुट कर देंगे, जो भी गंदा सा दिख रहा है बेटा, इसी को हम लोग टी पुट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, x³ - 1 को टी पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, ये बन गया 3x² इक्वल टू dt/dx, dt/dx। लेकिन एक चीज सुनो बेटा, इतनी प्रैक्टिस अब तो आ गई होगी, तुम्हें पता है बार बार dt/dx लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट बेटा dx इधर लिख दिया करो और dt राइट में लिख दो। समझ में आ गया? एक स्टेप तो बचे। अच्छा जी, हाँ, इस x² को तो मैं ऐसे ही छोड़ूंगा, x² को तो ऐसे ही छोड़ दूंगा, ये 3 में उधर लेके जा रहा हूं। अब देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूं क्वेश्चन में, एक सेकंड देख लो तब लिख लेना। ये जो x की पावर 5 दे रखा है, इस x की पावर 5 को मैं x की पावर 2 में ब्रेक करूंगा। कैसे? इस पूरे की जगह तो t बन गया, तो ये t की पावर बन गया बेटा 1/3 इंटू, इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये कैसे बन जाएगा? एक काम करते हैं, पहले एक बार मैं लिख दे रहा हूं, ये है x³ - 1 की होल पावर 1/3, ये बना दिया मैंने x³ इंटू x² इंटू dx। इतना समझ में आया बेटा? x² dx की जगह क्या लिख सकते हो? x² dx की जगह 1/3 dt लिख सकते हैं। इस पूरे की जगह मैं t लिख सकता हूं, तो t की पावर 1/3 इंटू x³ बेटा, x³ की वैल्यू यहां से निकालो, t + 1
और एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिख सकते हैं 1/3 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन का सुंदर सा साइन लगाओ, 1/3 को इंटीग्रेशन के बिल्कुल बाहर कर दो। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पावर 1 है बेटा, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है तो 1 + 1/3 बन जाएगा 4/3। कोई दिक्कत? प्लस टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है। एक्स की पावर एन का क्या फॉर्मूला होता बेटा? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता? n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो वही फॉर्मूले लग रहे हैं हर जगह। तो जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाओगे t की पावर 4/3 + 1 7/3 डिवाइडेड बाई 7/3, ब्रैकेट लगाना ना भूलें। t की पावर ये बन जाएगा बच्चा 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 और प्लस c ये ऊपर लेके आएंगे, या ऊपर लेके आओ, ये मान लो या तो हम 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो 3 है ना, ये 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो ये 3 3 3 कट्टी पिट्टी हो जाएंगे। तो ये बनेगा 1/7 और t है क्या? t तुम्हारा ये है x³ - 1 की जो पावर है वो है 7/3 प्लस ये है 1/4 और t क्या है? t ये है x³ - 1। इस पूरे की जो पावर है वो है 4/3 और प्लस c लिखना ना भूलें बेटा। इतनी प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन ये आते हैं तो एक बार में हो जाए। अच्छी बात पूछी। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते बेटा, ऐसे नहीं कि इसकी पावर में +1 डिवाइड बाई कर दो। क्यों नहीं कर सकते? इसको मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था पावर को, ऐसे नहीं कर सकते। इसको अंदर नहीं कर सकते, क्यों बताओ? इसलिए नहीं कर सकते, अगर ऐसा ही रूल होता है बेटा तो a - b का अगर स्क्वायर होता तो तुम तो ये बोल रही कि सर ऐसे लिख सकते हैं इसको। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अलग होता, क्यूब का फॉर्मूला अलग होता, पावर 4 का अलग होता, क्यूब रूट का कुछ अलग होगा। लॉजिक समझ में आया? तो इसलिए हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते ऐसे करके, या तो मल्टीप्लीकेशन में होते तो बात अलग होती। दूसरी चीज, यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि बेटा यहाँ लीनियर फंक्शन नहीं है। बोल, डायरेक्ट फॉर्मूला हम ax + b में जहाँ लगाया था ना वो तब लगा पाया था क्योंकि वो लीनियर फंक्शन था, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सवाल करो। छोटा सा सवाल है बेटा, निपटा दो। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है यार, इसकी पावर 3 है, ऊपर 2 है, डिनोमिनेटर वाले को टी पुट करो, आंसर आ जाएगा। जल्दी करो जल्दी करो। फिर पूछा, अगर कहीं लिखा है ना 1/t है, लीनियर फंक्शन है, तभी उसका लॉग आता है, अदरवाइज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अरे बेटा ऐसे सोचना, ये सुनो बेटा, ये क्वेश्चन पूछ रही बहुत अच्छे, ये डाउट आने भी चाहिए। इस बच्ची ने बोला 1/ क्या है बेटा? बोलना t की पावर 3 है। तो ये लड़की कह रही है कि सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? इंटीग्रेशन log t की पावर q, इसको हम नहीं लिख सकते। वो हम लोग क्यों करते हैं देखना, 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है ना वो हम लोग लिखते हैं log mod x। अगर मेरे पास सिर्फ होता x की पावर n तो हम इंटीग्रेशन करते x की पावर n+1/n+1। अब मेरा सवाल सुनना, मैं अगर तुम्हें बोलूं 1/x का भी इसी फॉर्मूले से करो तो मैं इसको ऐसे ही तो लिखूंगा, x की पावर -1 ऐसे ही तो लिखूंगा बेटा। अब मैं अगर इसको करना चालू करूं -1 + 1 डिवाइड बाई -1 + 1, ये तो बेटा नीचे 0 आ गया ना, अनडिफाइंड हो गया। इसलिए 1/ लीनियर फंक्शन का नहीं होता है, जो 1/ लीनियर फंक्शन होता है उसी का जो इंटीग्रेशन होता है log mod x होता है। बाकी का अगर पावर कुछ भी आ गई, कहीं भी अगर x की पावर 2 दे रखा, 3 दे रखा, तो इसका log नहीं होता है। इसको हम x की पावर n की तरह सॉल्व करते हैं। कैसे? इन भाई साहब को पहले ऊपर लेके जाएंगे, फिर x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ गया? चलो अब तुम लोग जो कर रहे थे वो करो, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से निपटा दो। उसको टी पुट कर दो बेटा। जैसे ही इसको टी पुट करोगे इंटीग्रेशन इसका पूरे का करना है, तो मैंने क्या किया, जो भी डिनोमिनेटर में है 2 + 3x³ को टी पुट कर दिया, तो 9x² dx = dt। बेटा लिखना तुम लोग भी सीख लो।
एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी अपॉन 9। तो इंटीग्रेशन आ गया डी टी अपॉन 9 डिवाइडेड बाई टी। पता नहीं कितना गंदा लिखा मैंने आज। वन अपॉन टी की पावर 3 इंटू डी टी अपॉन 9। बेटा ये 9 तो मैं बाहर लेके आ जा रहा हूं, तो ये बच्चा 1 अपॉन टी की पावर 3 इंटू डी टी। तो 1 अपॉन 9, इसको बेटा मैं टी की पावर -4 डी टी भी लिख सकता हूं। और अच्छे से सॉल्व करूं तो -4 + 1 डिवाइड बाई -4 + 1। हाँ छोटू, -3 डी टी, ये आ जाएगा टी की पावर -3 + 1 डिवाइड बाई -2, क्योंकि -3 + 1 -2 होता है, प्लस सी लिख दो। तो फाइनल आंसर आ गया तुम्हारे पास -1 अपॉन 18 इंटू टी। टी की वैल्यू भी पुट कर दो बेटा। टी क्या था? टी ये पूरा गंदा सा 2 + 3x³ 2 + 3x³ की पावर -2 + c। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। कर लो इसको, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ये आ गया कि नहीं आ गया बेटा? नेक्स्ट करो। 14 बड़ा आसान है। कौन से को टी पुट करना है? log x को टी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। वन अपॉन एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, ये 1 अपॉन टी की पावर m आ जाएगा इंटू डी टी। इसको अच्छे से करो तो ऊपर पहले ले जाओ, फिर इंटीग्रेट कर दो, फिर इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला लगाओगे? x की पावर n, x की पावर n का होता है n + 1 अपॉन n x की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1। सॉल्व कर दो बेटा, तो आ जाएगा t की पावर -m + 1 और प्लस c लिखना ना भूलें बेटा, प्लस c लिखना ना भूलें, ठीक है। और t की वैल्यू भी पुट कर दो, जल्दी करो। t की वैल्यू है log x। log x की पावर हो जाएगा -m + 1 डिवाइडेड बाई -m + 1 और प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करें। देर बच्ची कितनी बात करते हुए जा रही, मतलब भरी बैठी थी कि क्लास ओवर हो और नॉन स्टॉप बोल रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा बगल वाला सुन रहा नहीं सुन रहा है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, चलो कर बेटा। पलक बता क्या करेंगे इसमें, किसको पुट करना है? डिनोमिनेटर को कर दो बेटा, कुछ समझ में ना आए डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो उसका, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है, डिफरेंशिएशन के बाद लीनियर बनी जाएगी ना। कर दो, जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे 9 - 4x² को टी पुट करेंगे तो -8x dx तुम्हारा dt बन गया बेटा। तो x dx की जगह लिख सकते हो -1/8 इंटू dt। क्वेश्चन ही चेंज हो गया, पूरी कहानी बदल गई, जज्बात चेंज हो गए बेटा।
-1/8 को पहले ही बाहर ले आओ, 1/t dt। अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? अभी log mod x, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। log mod t की वैल्यू पुट करो 9 - 4x² और प्लस c, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। रुक चलो चलो करो, कर लो पहले। आज मेरे को 30 क्वेश्चन कराने हैं, हो पाएंगे? 30 कितने हैं एक्सरसाइज में, कितने में? चलो 10 और कराएंगे, देखते हैं जितने हो जाए। अभी कर, अरे ऊपर वाले को टी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 2x + 3 को टी पुट कर दो। मैंने अभी क्या बताया था? हाँ डायरेक्ट कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट किया आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। हाँ बेटा बस 5,000 बता दो कि हम वहीं तक कर गया। अगर आप 25 तक आओगे तो देखना पड़ेगा, मन नहीं करता। अच्छा चलो, बाकी के सही आ गए थे तुमसे बेटा, हो गए थे, वेरी गुड। 2-3 में आए। अच्छा हाँ, नहीं आए थे तो अभी जितने कराए उतने सारे आ गए थे कि उसमें कुछ थे? 13 ही आया था। अच्छा मैं चेंज करूं बेटा इसको। नेक्स्ट सवाल, ये देखो, अब देखो इसको तुम आपस में लड़ जाओ, एक छोटे सवाल लड़ते जाओ, लड़ जाओ, मार कर लो एक दूसरे में, मुंह नोच लो बेटा। बड़ा आसान सवाल है, इसको इंटीग्रेट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यही है कि तुम इसकी जो भी पावर में है बच्चा, जो भी पावर में है उसको तुम टी पुट कर दो। जैसे टी पुट किया, डिफरेंशिएट किया तो 2dx बेटा dt में चला गया। यहां से अगर मैं dx निकालूं तो dx आ गया 1/2 dt। क्वेश्चन ही पूरा का पूरा कहानी ऐसी बन गई, e की पावर t इंटू 1/2 इंटू dt। बेटा 1/2 तो दुनिया से बाहर कर दो, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर t का e की पावर t रहेगा प्लस c। तो ये 1/2 और t है क्या? t है तुम्हारा 2x + 3 और प्लस c लिखना ना बोले, दिस इज द आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये इतना लंबा चौड़ा किया तब हुआ। दूसरा तरीका सुनो बेटा, इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, जो भी पावर है उसका डिफरेंशिएशन किया प्लस c। ठीक है, हाँ बेटा बताओ क्या दिक्कत है, आपत्ति कोई समस्या? किसका नहीं करेंगे? पावर का। e की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, बस। तो e की पावर t है, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे तो e की पावर t। तुम दोनों बेटा उस रूम में जाओ, लास्ट में जाओ पढ़ के आओ, तो 2-3 घंटे जाओ, यहाँ डिस्कस नहीं करना ना। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा दें इसको। ये तो यार ऐसे ही इतना समझ लो ना, मैंने क्या बताया अभी तक। किसी क्वेश्चन में लॉग दिखाई दे उसको टी पुट कर दो, डिनोमिनेटर में दिखाई दे डिनोमिनेटर वाले के टी पुट करो, ई की पावर में कुछ गंदा सा दिखाई दे टी पुट कर दो, कॉस के अंदर में कुछ बैठा हो टी पुट कर दो। ठीक है नेक्स्ट सवाल, अब इसमें देखो मैंने अभी जो बताया क्या गंदा सा दिख रहा है बेटा, ई की पावर, तो ई की पावर वाले को उठा को टी पुट कर दो। दूसरी बात इसका x² का डिफरेंशिएशन x होता है ना, 2x। अगर मैं x² को t पुट करूं 2x dx dt में चला गया, तो x dx बेटा तुम्हारा चला गया 1/2 dt। x dx 1/2 dt। तो क्वेश्चन की कहानी कुछ ऐसी, शकल देखो तो कितनी गंदी लग रही। क्वेश्चन बन गया तुम्हारा 1/e की पावर t इंटू 1/2 dt। बेटा 1/2 को बाहर लाओ, बाहर लेके आए, e की पावर t को ऊपर लेके गए इंटू dt। अब मेरा सवाल यह है e की पावर -t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा? गलत आंसर, कोई और दो? गलत आंसर। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर पहले से -t + c तो रहेगा ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे, -1 से डिवाइड भी करेंगे। समझ में आया? तो ये आएगा -1/2 e की पावर t, और t है कौन जी? t है x² और प्लस c, ये आंसर आ गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सांस ऐसे ले रहे जैसे 50 क्वेश्चन तुमने किए, मैं कर रहा हूं तब से।
सुनो बेटा, ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट करते हैं। अब देखना गन्ना सा क्या दिख रहा है इसमें। कभी भी तुम्हें इनवर्स वाले फंक्शन दिखाई दे, कभी भी बेटा इनवर्स वाले फंक्शन दिखाई दे। अब इसमें दो चीजें गंदी दिख रही मेरे को, एक तो डिनोमिनेटर और एक पावर। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉमन बुद्धि लगाओ, क्या क्या अगर कॉमन बुद्धि लगाओ बेटा, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/(1 + x)। तो बस हो गया बेटा। तो इस बड़ा आसान सा सवाल था, इसमें तुम क्या पुट करना था, tan इनवर्स x को t पुट कर दो। जैसे ही डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 1 + 1/(x² = dt/dx। तो 1/1 + x² dx बच्चा dt में चला गया। तो इस पूरे को बेटा तुम dt लिख सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन बचा e⁻t dt, और e⁻ का इंटीग्रेशन बेटा e⁻t होता है, प्लस c लिखना ना भूलें। तो e⁻tan इनवर्स x + c, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात कर लो बेटा, बहुत जरूरी है, चर्चा करते रहो। पता नहीं कब पार्लियामेंट वाले तुम्हें बुला लें, इसलिए बात करना बंद मत कर लेना। नेक्स्ट सवाल बेटा, ये तो आसान है, हो गया ना, एक लाइन का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया, तो कोई कह नहीं सकता ना कराया हो। बताओ किसको किसको याद है, हाथ उठाओ, बताओ। ये क्वेश्चन क्लास में मैंने कराया था। मैंने बोला था कि बेटा इसमें एक काम करो, न्यूमरेटर पार्ट से e⁻x कॉमन ले लो, तो e⁻x यहाँ बचेगा e⁻−x, और डिनोमिनेटर से भी e⁻x कॉमन लेंगे, क्योंकि e⁻2x है ना, तो 2x में से एक x ले भी लोगे तो एक x तो बचेगा ही ना। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, तो ये e⁻x बचेगा। यहाँ कुछ है नहीं, जब है नहीं तो e⁻x से डिवाइड करोगे तो ऊपर लाओगे तो e⁻−x हो जाएगा। मैं तो इतनी जल्दी बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या समझ में आ रहा होगा। कोई नहीं, वीडियो रोक के देख लेना। अब तो बड़ा आसान है बेटा, e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइड बाई e⁻x प्लस e⁻−x इंटू dx। जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है इसको t पुट कर दो, तो पुट e⁻x प्लस e⁻−x को t पुट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो e⁻x माइनस e⁻−x dx बेटा dt में चला गया। ये पूरी की पूरी जो भी कहानी है ये तुम्हारी dt में चली जाएगी। ये तुम्हारा बच्चा dt में चला गया, अपॉन में t है। इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है क्या होता है, log mod t प्लस c। log mod t क्या है, e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c, करेक्ट आंसर है। निपटा दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, ये तो देखो क्लास में किया हुआ सवाल है ना, जो मैं स्टार बनाता हूं ना उन पे बार बार ध्यान दिया कर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, मैं हटाऊं चेंज करूं, कोई लिख तो नहीं रहा। अभी तक तो ये टी पुट करने पे पहुंची, हाय रहा हूं। लिख बेटा लिख। होमवर्क क्यों नहीं किया, पेपर तो हो गया था ना। दौड़ रहे हैं पेपर, कब है, कल कौन सा है? सुनो बेटा, ये तो हो गया ना, चेंज करें। नेक्स्ट यार, ये भी क्वेश्चन अच्छा, इसके बारे में तो डिनोमिनेटर को डायरेक्ट टी पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। डिनोमिनेटर को डायरेक्ट बेटा टी पुट कर दो। जैसे ही डिनोमिनेटर को तुम टी पुट करोगे तुम्हारे पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 2e⁻2x, ये आएगा -2, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x रहता, फिर पावर का भी तो करेंगे, तो वो 2 आ जाएगा। यहाँ से छोटू हम 2 ले लेंगे कॉमन, तो e⁻2x माइनस e⁻−2x इंटू dx इक्वल टू dt। 2 उधर जाएंगे, ये 1/2 dt। अच्छा जी, ये पूरा का पूरा तुम्हारा चला गया 1/2 dt में। बच्चे देखो कितने खुश हैं बाहर।
1/2 बाहर कर दिया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt। अच्छा 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस सी। टी कौन है, ये रहा। बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। कौन कह रहा नहीं सर, क्यों? नहीं बेटा अभी 10 मिनट पूरे हैं, 10 मिनट में जितने कर लो ना, क्या करोगे नेक्स्ट क्लास में, फिर टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट सवाल कौन कर रहा है? करो बेटा जल्दी करो, अभी तो 8:20 हुआ है। देखो बेटा 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब तुम यहां फंसोगे थोड़े से। tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं सिखाया, लेकिन मेरे को एक चीज पता है बेटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। अगर मैं बोलूँ tan स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, तो तुम बोलोगे सर sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो बच्चा इस पूरे क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा। तो थीटा कौन है, 2x - 3 -1 इंटू dx। अच्छा जी आगे सुनो, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो tan x होता है, tan x हो गया। लेकिन एक बात बताओ अनुष्का, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। अब मेरे को x का भी तो करना है डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, या ऐसे कह दिया करो ना, जो भी, और सुनो बेटा और आसान बताएं, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड मार दिया करो। समझ में आ गया, हमेशा फिक्स है, x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड मार दो, क्योंकि लीनियर फंक्शन में ही तो ये रूल लगा पाओगे, और तो किसी में लगा भी नहीं सकते। और लीनियर फंक्शन में आगे पक्का कांस्टेंट होने वाला है, तो वो 0 हो जाएगा। तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। आगे देखो, ये बन गया माइनस का x प्लस सी, लिख दो बेटा, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये तो सवाल के नाम पे कलंक था, कुछ था ही नहीं इसमें। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखना, बिना पेन उठाए बेटा आंसर बताना इसका। -tan 7 - 4x/4 + c। राइट आंसर है बेटा। ध्यान से सुनो, इस बच्चे ने क्या किया, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और इसके जो भी x का कोफिशिएंट था उससे डिवाइड मार दिया, प्लस सी लगा दिया। बिल्कुल आसान तरीका बेटा। क्या बता रहे बेटा? सर हम इसे इतना डिफिकल्ट लेके चल रहे थे कि इसे ये कर रहे हैं, और फिर इसका निकला आंसर। देख रहे हो, अरे यार तो मैं क्या बता रहा हूँ, अब तुम्हें जब भी लीनियर फंक्शन मिले x के कोफिशिएंट से डिवाइड मार दो, कुछ सोचा बिना कि डिफरेंशिएशन भी करना है, प्लस सी, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़े। और ट्रिगो वाले क्वेश्चन एज कंपेयर टू प्रीवियस वन से इजी हैं। जो 13, 14 वो क्वेश्चन करे ना वो टफ थे, ये तो बिल्कुल आसान से लिखा बेटा। नेक्स्ट सवाल देखना, अब तुम देखो ना, शकल देखो बेटा, किसको टी पुट कर दें, नहीं, साइन इनवर्स एक्स को, इसको टी पुट कर दिया तो ऊपर कभी आएगा ही नहीं, जिंदगी में फंस जाओगे, ऐसे लगेगा कुत्ते ने काट लिया है। तो क्या करना है बेटा, मैं इसमें पुट करूंगा, और एक रूल याद रखना, जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं उनको टी पुट करना होता है, लॉग को पुट करना होता है, डिनोमिनेटर वाले को पुट करना होता है, और ई की पावर वालों को, बस यही रूल है। कॉस के अंदर में, साइन के अंदर में कुछ हो उनको टी, इतने ही सब्स्टिट्यूशन है, इतने में तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। सर जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था उनमें से इंटीग्रेट करा हुआ था, उसके बाद आंसर आया था ना। मैं समझा नहीं, कौन सा बेटा? जो आपने फॉर्मूला लिखवाए थे उसमें तो पहले इंटीग्रेट करके फिर ये आए थे। हाँ, इंटीग्रेट करके आए थे। पहले सुनो, ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस चीज का। अब ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स एक्स का अगर मैंने इसको t ले लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 - x² dx = dt होगा कि नहीं होगा?
अब मेरे को बता, इस पूरे की जगह बेटा उसका क्या लिख सकते, dt, और इसको क्या अज्यूम किया, तो t dt आ गया ना, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी था क्या, टी तुमने अज्यूम क्या किया, साइन इनवर्स x और इसकी पावर 2 और प्लस सी। अब बताओ डाउट क्या, हाँ कुछ नहीं था ना, हाँ मेरे को पता चल गया था। चलो नेक्स्ट टाइम, अरे 24 नहीं 30 देख लेते हैं जितने हो जाए 10 मिनट में। ये हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आसान सवाल है, अगर तुम्हें दिख नहीं रहा सच बताएं। कैसे पता बेटा, उसको डिनोमिनेटर को टी पुट कर देंगे तो वैसा वैल्यू बन जाएगा। देखो डिनोमिनेटर, और पहली बात तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तब भी तुम डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो। और आसान बताएं, तुम क्या करो, डिनोमिनेटर में से बेटा कुछ कॉमन लेना। आदित्य डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले सकते बेटा, 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 3 टाइम्स कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक काम करो, अब डिनोमिनेटर में जो ये वाला पार्ट है इसको तुम टी पुट कर दो, 3 टाइम्स कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स को बच्चा टी पुट कर दो। जैसे ही डिफरेंशिएशन करा तो 3 कॉस का डिफरेंशिएशन होता माइनस का साइन एक्स, 2 कॉस साइन का डिफरेंशिएशन होता कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसकी शकल देखना, इसकी शकल देखो, न्यूमरेटर की शकल देखो, देखना 2-3 बार एग्जैक्ट सेम है बेटा, बस आगे पीछे बैठे हैं। तो वो पूरा का पूरा dt में चला गया और नीचे आ गया 2t। अच्छा 1/2 तो बाहर कर दो, 1/2 तो बाहर कर दो, 1/2 dt का इंटीग्रेशन क्या होता, log mod t प्लस सी लिखना ना भूलें बेटा। t की वैल्यू भी पुट कर दो। पलक कर लिया था क्या ये वाला, बहुत बढ़िया। प्लस सी, ये आंसर हो गया बेटा। ठीक है, समझना क्या था, डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तब भी तुम डिनोमिनेटर को टी पुट करते तब भी आ जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल, अब नेक्स्ट सवाल मैं दूंगा, देखना तुम लोग खुद ही सोच लोगे कि इसमें क्या टी पुट करें। मान लो नेक्स्ट सवाल मैंने ये चेंज करा, कोई लिख तो नहीं रहा, तुम लिख रही, इतना लिख लिया बस, अब मत लिखो, खुद करना। हाँ भाई टी पुट कर दिया। अब ये सवाल है, इस सवाल में क्या पुट करें बेटा, अब ऐसे नहीं सोचना, ऐसे नहीं सोचना, वैसे तो बंद कर दे बेटा, मोबाइल बंद कर दे, अभी टाइम है। 1/cos sec होता है ना, 1/cos तो sec होता है, तो मैंने इसको लिखा बेटा sec स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है, डिनोमिनेटर में बेटा जो भी दे रखा है वो है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं छोटू, एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है अगर बच्चा मैं उसको टी पुट कर दूं, क्योंकि मेरे को पता है 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और डिफरेंशिएशन तो रटा होना चाहिए, तो ये इसका डिफरेंशिएशन बन गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बन गया। एक ये माइनस उधर चला गया, तो sec स्क्वायर x dx तुम्हारा बेटा माइनस dt में चला गया, ये पूरा का पूरा तुम्हारा माइनस dt में चला गया। तो कहानी कुछ ऐसी जिंदगी में आई, माइनस dt अपॉन में टी स्क्वायर, तो -1 माइनस मैंने बाहर कर दिया, ये है टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो माइनस टाइम्स ये टी की पावर -2 हो जाएगा इंटू डी टी। बेटा फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। टी की पावर -2 प्लस 1 करोगे तो -1 आएगा, डिवाइड बाई भी -1 करोगे, और एक माइनस पहले से झूम रहा था, तो माइनस माइनस प्लस, तो टी की पावर -1 प्लस सी, और टी है क्या, टी है तुम्हारा 1 माइनस 10x प्लस सी। समझ में आया छोटू, बहुत आसान है। मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके गए तो वो सेक स्क्वायर बन गया, फिर पूरे पूरे को मैंने टी पुट कर दिया, फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया। बेटा यहाँ लॉग का क्यों नहीं लगा पाया, क्योंकि यहाँ पे पावर लॉग तभी लगता है जब डिग्री 1 होती है, डिग्री 2 थी तो हमें ऊपर ले जाना पड़ा, मजबूरी है, क्या करें। आगे बढ़े, 30 हो गए। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में करेंगे।